কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাবো। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো क्वेश्चन डाजंट अराइज। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि बंगाल में ममता राज खत्म हुआ, बीजेपी अब सत्ता संभालने वाली है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद 5 मई को जब ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई तो उन्होंने क्या कह दिया। भवानीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, हम चुनाव नहीं हारे हैं। ममता बनर्जी ने यह तक कह दिया कि बीजेपी भले ही चुनाव आयोग के जरिए जीत गई हो, लेकिन हम यानी टीएमसी नैतिक रूप से जीती है। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাবো। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো क्वेश्चन डाजंट अराइज। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन से थी। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके इसकी प्लानिंग की। अगर वो फेयर इलेक्शन जीतते तो मैं शिकायत नहीं करती, लेकिन हम हारे नहीं, उन्होंने चुनाव चुरा लिया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा इलेक्शन कभी नहीं देखा, मैंने 2004 के बाद से भी ऐसा जुल्म नहीं देखा। 4 मई को आए बंगाल चुनाव के नतीजों में टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ कुछ वही हुआ जो उन्होंने 2011 में वाम दलों के साथ किया था, सूपड़ा साफ। 2021 के चुनाव में बीजेपी 77 सीटों के आंकड़े तक सिमट गई थी, तो इस बार टीएमसी उसी आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है और बीजेपी के खाते में आ गई है 200 से ज्यादा सीटें। सटीक आंकड़ा यह है कि बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं, टीएमसी के पास महज 80 सीटें हैं। कांग्रेस सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत हासिल कर पाई है और यह है पूरा आंकड़ा इस चुनाव के नतीजों का। कांग्रेस और टीएमसी बंगाल में अलग अलग होकर लड़ रही थी, जबकि दोनों ही पार्टियां 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की प्रमुख हिस्सेदार थी। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी को दोबारा इंडिया ब्लॉक की याद भी आई है। ममता ने कहा है कि उन्हें इंडिया ब्लॉक के हर नेता ने कॉल किया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव तक से बात हुई। अखिलेश यादव उनसे मिलने बंगाल भी जाएंगे। I am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United Indian Alliance. They said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. Akhilesh requested me to come today itself, but I said you come better tomorrow. So he's coming tomorrow, and one by one everybody will come. And then I told you that my target is very clear. I will strengthen the India team, just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a commoner. So you cannot tell me that I am using your chair. I am now free bird. देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी क्या सचमुच लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी या उनके इस बयान के सिर्फ प्रतीकात्मक मायने ही हैं। जो भी होगा अपडेट हम आपको खबरगांव तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए इस जानकारी को जुटाया हमारे साथी आकाश ने, शूट किया तौफीक ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।